अब नहा लिए हैं। नहा धो के सुबह का मम्मी का सारा काम करके पढ़ने बैठे विज्ञान कक्षा 10 के लिए। इतना सारा चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। देखो इसमें पैसा रखे थे, मम्मी हमको पैसा दी थी किसी चीज़ के लिए, तो ये पैसा इसी में रख दिए। इसी वजह से मेरे इससे भी पहले 200 रुपये खो गया, उसी किताब में रखने की वजह से। पता नहीं कहाँ गिर गया। देखो ये रहा प्लेटलेट द्वारा अनुरक्षण, लसिका आज ये टॉपिक पढ़ना है। लसिका ये अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में भी सहायता करता है। लसिका एक वाइट कलर का पदार्थ होता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं में भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है। हाँ, ये प्लाज्मा की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह रंगहीन और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका कोश की कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल का बाह्य कोशिकाएं अवकाश में वापस रुधिर में ले जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि लसिका में क्या होता है, प्रोटीन या कोई और पदार्थ बोल सकता है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ये सवाल अच्छा है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है किसी एग्ज़ाम में। पादपों में परिवहन मतलब पेड़ पौधे, ये सब के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। ये क्वेश्चन आता है। पादप में शरीर का निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवण के लिए मृदा निकटतम प्रचुर स्रोत। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। मतलब खनिज लवण इस पर, और ये पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवण, मतलब ये सब का ज़रूरत होता है। अब कोई इंसान अगर पेड़ पौधा लगाए तो ये सब के बारे में ख्याल रखे जो गार्डनिंग करेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम एवं प्रचुर स्रोत में प्रचुरतम स्रोत हैं। मतलब इसका स्रोत यही है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है, मतलब जड़ के द्वारा, यानी खाद में बना के दो जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा एवं कच्ची सामग्री पदार्थ शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों की कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण पराक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है।